प्रोसेस मॉडल। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे कि व्हाट इज़ अ प्रोसेस, एक प्रोसेस क्या होती है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, और बेसिकली ये अपना डेटा को कैसे मैनेज करती है, कैसे इसके अंदर एक टास्क एग्जीक्यूट होता है, और फाइनली हम एक सिंगल प्रोसेस मॉडल का एग्जांपल देखेंगे। सो व्हाट इज़ अ प्रोसेस? एक प्रोसेस कंप्यूटर ओएस की टर्म्स में क्या होती है? तो एक प्रोसेस सिंपली एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करता हूँ नोटपैड की, तो नोटपैड में अपने आप में एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। एक्सेल अगेन ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है जिसको अपनी एक मेमोरी चाहिए होती है, अपना इसका एग्जीक्यूशन होता है जो कि जो कि किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से इफ़ेक्टिव नहीं होता है। हमारे अगर हम विंडोज़ की बात करें तो इसमें अभी अगर हम कोई भी कमांड या फिर डबल क्लिक करके चलाते हैं या फिर कमांड प्रॉम्प्ट से चलाते हैं, वो इंडिपेंडेंटली एज अ प्रोसेस क्रिएट होती है और एग्जीक्यूट होती है। अगर हमको देखनी है कि अपने सिस्टम में हमारे कौन कौन से प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो विंडोज़ में सिंपली आपको टास्क मैनेजर खोलना है, और टास्क मैनेजर खोलते ही आपको यहाँ पर टोटल लिस्टिंग मिल जाएगी कि आपकी प्रोसेस टैब के अंदर ये लिस्टिंग मिलती है कि आपके सिस्टम में करंटली कौन कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमने अभी डिस्कस भी करा था कि एक्सेल अपने आप में एक प्रोसेस है, इक्लिप्स अपने आप में एक प्रोसेस है, फ़ोटोशॉप अपने आप में एक प्रोसेस है, फ़ोटो एस्केप एंड फ़ोटोशॉप दोनों अपने आप में एक प्रोसेस हैं। अब इसमें अगर हम चेक करें मेमोरी प्राइवेट वर्किंग सेट, हम देख रहे हैं कि हर प्रोसेस के साथ कुछ मेमोरी एलोकेटेड है। बेसिकली ये मेमोरी क्या होती है? इस मेमोरी को हम प्रोसेस के अंदर बोलते हैं डेटा एरिया। डेटा एरिया बेसिकली प्रोसेस का वो एरिया होता है या फिर मेमोरी का वो एरिया होता है जो कि एक प्रोसेस यूज़ करती है अपना प्राइवेट डेटा को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। अब उस प्राइवेट डेटा में हो सकता है वो डेटा रीड कर रही हो, मैनिपुलेट कर रही हो, प्रोसेस कर रही हो, कुछ भी कर रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक एक्सेल शीट क्रिएट कर रहा हूँ और उसमें मैंने एक्सेल शीट क्रिएट कर रहे हैं और हमने इसमें काफ़ी सारी कुछ टाइपिंग करी, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड तो ये डेटा मेमोरी में कहीं तो सेव हो रहा होगा, और जिसके बेसिस पे अगर मैं 10, 20, 30, 40 सो समथिंग, बेसिकली अब मेरे को इस डेटा को प्रोसेस करना है तो आई विल ऑटो सम। सो कहने का मतलब ये है कि जो भी हम डेटा एक प्रोग्राम में या एक प्रोग्राम में डेटा यूज़ कर रहे हैं वो मेमोरी में किसी लोकेशन में होता है, और फॉर दैट प्रोसेस, उस प्रोसेस के लिए हम उस एरिया को डेटा एरिया बोलते हैं। और ये डेटा एरिया जनरली एक प्रोसेस के स्पेसिफिक प्राइवेट होता है, इसको कोई और प्रोग्राम जनरली डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता है। तो ये हमारा अब सिंगल प्रोसेस मॉडल होता है जिसमें कि सिंपली हमारी एट अ टाइम एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकती है। अब एक प्रोसेस में हमने डेटा एरिया डिस्कस कर लिया। अब थ्रेड, तो बेसिकली प्रोसेस के अंदर जो एक यूनिट, जो हम एक काम डिफ़ाइन करते हैं, वो एक थ्रेड एग्जीक्यूट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट की बात लेता हूँ, हम अभी कमांड प्रॉम्प्ट को एग्जांपल में इसीलिए ले रहे हैं बिकॉज कमांड प्रॉम्प्ट इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिंगल प्रोसेस मॉडल। अब एक सिंगल प्रोसेस मॉडल क्या होता है? सिंगल प्रोसेस मॉडल सिंपली एक मॉडल है, एक ओएस का मॉडल है जिसमें आपकी एट अ टाइम एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सब को ध्यान हो तो डॉस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो भी हमने एक CMD कमांड प्रॉम्प्ट खोली है तो ये बेसिकली एट अ टाइम किसी टाइम में अपने आप में एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। अब अगर मैं इसमें करता हूँ dir, तो जैसे कि आपने देखा कि इसने मेरे को एक डायरेक्टरी लिस्टिंग दे दी, बट
अगर मैं पैरेलली में एक और कमांड एग्जीक्यूट करना चाहूँ CMD पे, तो वो मैं नहीं कर सकता हूँ जब तक कि मेरी पहली कमांड ख़त्म नहीं हो जाएगी। तो बेसिकली ये आपका सिंगल प्रोसेस मॉडल था कि एट अ टाइम सिर्फ एक ही काम आप कर पाएंगे। अब जैसे कि अगर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करना चाहूँ एडिटर से, तो मैं एडिट करता हूँ, तो जाहिर सी बात है जब तक मैं एडिटर को क्लोज़ नहीं करूँगा मैं dir या फिर डायरेक्टरी लिस्टिंग नहीं देख पाऊँगा, या फिर मेरे को कॉपी करनी है, एक्स कॉपी करनी है। जब तक ये टास्क कंप्लीट नहीं हो पाएंगे मैं दूसरे किसी भी टास्क को कंप्लीट नहीं करूँगा, या फिर मैं स्टार्ट ही नहीं कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये आपका सिंगल प्रोसेस मॉडल होता है। होपफुली आपको सिंगल एक प्रोसेस यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि एक प्रोसेस एक OS में क्या होती है और एक सिंगल प्रोसेस मॉडल क्या होता है।